People often ask me how I entered investment banking. So here is my story. Hello everyone, this is CA Miral Singh working in an investment banking. Investment banking में CA कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू आई हूँ. फैब 2022 में मैं CA बनी थी. उसके बाद आपको कैंपस प्लेसमेंट के लिए बैठना होता है. तो जब CA के लिए कैंपस प्लेसमेंट होता है ना, तो सबसे पहले कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट करती है. फिर जब जो कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट की है उसमें से फिर आप 4 कंपनीज चूज करते हो जिसमें आपको इंटरव्यू के लिए बैठना होता है. उसी कैंपस में SBI कैप्स आया था एंड ऑनेस्टली ये मेरा प्योर लक था, क्योंकि उससे पहले SBI कैप्स 3 साल पहले आया था कैंपस में एंड उसके बाद आज तक नहीं आया. एंड दिस इज ओनली बिकॉज CA कैंपस में कभी भी आप देखोगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नहीं आते, क्योंकि हमने हमेशा सुना है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो बैंकिंग जो होती है वो MBA को हायर करते हैं. सो ये मेरा प्योर लक था. तो जो 4 कंपनीज मैंने चूज की थी वो 2 बिग 4 थे, एक SBI कैप्स था और एक कॉर्पोरेट था. एंड मैं सच बोलूं ना तो मेरी जो पूरी प्रिपरेशन थी इंटरव्यू के लिए ना, वो बिग 4 के JD के रोल के हिसाब से, क्योंकि जब मैं CA कर रही थी ना तो मैं हमेशा सुनती थी कि CA वालों के लिए ड्रीम जॉब होता है बिग 4. तो मुझे बस ये था कि किसी भी तरह मुझे बिग 4 का इंटरव्यू तो क्रैक करना ही है. फिर आता है इंटरव्यू का दिन. सबसे पहले जो मेरा इंटरव्यू था वो PwC में था. PwC का जो इंटरव्यू वो मतलब अप्रॉक्स 1 आवर चला था टेक्निकल राउंड. एंड उसके बाद डेलॉइट का इंटरव्यू था, वो भी काफी इंटेंस था. उसके बाद SBI कैप्स का इंटरव्यू आया था. टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता था कि SBI कैप्स क्या करती है, और ना ही मुझे इस बात का नॉलेज था कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होती है, क्योंकि अभी तक तो मैं सिर्फ ऑडिट, टैक्सेशन यही सब सुनती थी और मेरे को इन्हीं सब के बारे में पता भी था. पैनल में 4 लोग थे. बेसिकली मेरा कोविड के टाइम हुआ था तो वर्चुअल इंटरव्यू था. तो पैनल में 4 लोग थे. इंटरव्यू स्टार्ट हुआ मेरी जर्नी से. उसके बाद कुछ क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए लाइक रेशियोस एंड ऑल. उसके बाद बहुत केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए कि लाइक कंपनीज को कौन कौन सिचुएशन में फंड रेज करने की जरूरत पड़ सकती है, या फिर उनके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, या किस तरीके से वो फंड रेज कर सकती है. तो मुझसे जितना हो पाया मैंने ऑनेस्टली से सब कुछ आंसर किया. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं सोच भी नहीं रही थी कि मेरे दिमाग में भी नहीं था कि मुझे SBI कैप्स से ऑफर आना चाहिए. मेरे दिमाग में बस ये था कि मुझे किसी भी तरह बिग 4 से ऑफर आ जाए. तो जैसे मैं SBI कैप्स का इंटरव्यू खत्म हुआ तो उस दिन के सारे इंटरव्यूज खत्म हो गए थे. तो बाद में CA के वेबसाइट पे जाके बार बार रिफ्रेश कर रही थी, बस इसी होप के साथ कि मुझे PwC या डेलॉइट से ऑफर लेटर आ जाए. एंड फिर PwC का मेल आता है दैट यू आर रिजेक्टेड. ट्रस्ट में दुनिया के जितने नेगेटिव थॉट्स हो सकते थे उस टाइम पे मेरे दिमाग में चलने लगे कि यार मेरा PwC में सिलेक्शन नहीं हुआ, अब अगर डेलॉइट में भी नहीं होगा तो क्या होगा, मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी, मतलब मैं CA बनने के बाद भी अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो क्या. और ये सब अवॉइड करने के लिए मैं चुपचाप जाके सो गई. फिर सो के उठने के बाद वापस से बहुत ज्यादा हिम्मत करके भगवान का नाम लेके मैं वापस से उसका जो वेबसाइट है वो रिफ्रेश की. एंड मेरे सामने SBI कैप्स का ऑफर लेटर आता है. और उस मोमेंट पे मैं सिर्फ इसी बात के लिए खुश थी कि यार मेरे पास एक ऑफर लेटर आ गया है, कम से कम मुझे जॉब तो मिल गई है. और मैं फिर सबको फोन करना चालू कर दी कि मुझे जॉब लग गई, जॉब लग गई, जॉब लग गई. बहुत देर बाद, बहुत दिनों बाद एक्चुअली मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे सिर्फ जॉब नहीं लगी थी, मुझे वो जॉब लगी थी जो बहुत सारे लोगों का ड्रीम जॉब होता है. ऑनेस्टली ऐसे ही मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आ गई, विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, बट एग्जैक्टली व्हेन इट वाज मेंट टू हैपन. सो ये थी मेरी जर्नी कि मैं CA बनने के बाद कैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आई. आई नो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग CA कैंपस प्लेसमेंट में मोस्टली अब नहीं आते हैं, तो ये आपके लिए उस वे में हेल्पफुल नहीं होगा कि आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मतलब कैसे एंटर कर सकते हो. उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अब मेरे को 4 साल हो गए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में. तो आई समवट नो कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एंटर करना है तो कैसे अप्लाई करना चाहिए या क्या क्या स्किल्स होने चाहिए. ऑन दैट नोट, सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन आई एम मीरल सिंह साइनिंग ऑफ.